हेलो गाइस। कभी कभी ऐसा होता है कि घी निकालने के लिए आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है और इस बात को एक बार फिर से अभी फिलहाल डॉक्टरों ने साबित की है। काउंसलिंग जो ऑलरेडी 2 महीने डिले हो चुकी है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन इन ऑल इंडिया कोटा की जो कोर्ट केस है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसकी नेक्स्ट हियरिंग 6 जनवरी 2022 को है। तो अगर हम ऑफिशियली देखें तो 6 जनवरी के बाद ही काउंसलिंग कंडक्ट होगी ऑल इंडिया की, और बिना ऑल इंडिया के तो स्टेट की हो ही नहीं सकती। दैट मीन्स कि कंप्लीट काउंसलिंग पे अभी स्टे लगी हुई है। मगर उन डॉक्टरों का क्या जो पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को संभाल रहे हैं। वी ऑलरेडी नो कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में डॉक्टरों की कमी है, और जब काउंसलिंग कंडक्ट नहीं होगी, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेंगे, तो वो बर्डन जो है वो ऑब्वियसली सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर डॉक्टर्स के ऊपर में ही रहेगी। एट द सेम टाइम पैरेलली अगर हम देखें तो पेंडेमिक भी धीरे धीरे अपने पांव फिर से बढ़ाना स्टार्ट कर चुका है। ऐसे में यह जरूरी है कि काउंसलिंग को जल्दी से जल्दी कंडक्ट कराया जाए और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की एडमिशन ली जाए। अदरवाइज इंडिया की हेल्थ केयर सिस्टम, जिसमें ऑलरेडी बहुत फ्लॉज हैं और जिसमें कमियां हैं, वो और ज्यादा सिचुएशन को वर्स कर सकती है। और इसी काउंसलिंग को स्पीड अप करने के लिए डॉक्टरों को सड़कों पर आना पड़ा, स्ट्राइक करना पड़ा, और उसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉयर्स चैम्बर को एक एप्लीकेशन भेजी गई है, कि ईमेल भेजी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट से अपील करें कि जो काउंसलिंग की मैटर जो 6 जनवरी 2022 के लिए जिस डेट को फिक्स किया गया है, उससे थोड़ी सी जिस वजह से काउंसलिंग पर स्टे लगाया गया है, उस स्टे को हटा करके काउंसलिंग को जल्द से जल्द स्टार्ट की जाए। अब ये फ्रेश अपडेट है डॉक्टरों के स्ट्राइक करने की वजह से। अब ये जो एप्लीकेशन भेजी गई है, ये जो ईमेल भेजी गई है, इसमें कुछ बातों को क्लियरली मेंशन की गई है। डॉक्टर्स रेगुलर स्ट्राइक पे हैं। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की एडमिशन हुई नहीं है, जिसकी वजह से सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा बर्डन है। साथ साथ में पैरेलली जो है वो स्टूडेंट जो पेंडेमिक है वो भी रुकने का नाम नहीं लेती, वो भी बढ़ रही है। एंड दैट इज वाई ये डिमांड है डॉक्टरों की कि जल्द से जल्द काउंसलिंग को कंडक्ट कराई जाए, जिससे कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कॉलेज में आ सकें, वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकें, और जो बर्डन है, जो कंडीशन अभी बहुत ज्यादा खराब हो रही है, वो उस कंडीशन को संभाला जा सके। हम ऑलरेडी जानते हैं कि वी आर ऑलरेडी 9 months डिले बिकॉज ऑफ पेंडेमिक की वजह से जो पीजी की एग्जाम जनवरी में हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं हम लोग 9 महीने लेट हैं। ऑलरेडी हम लोग डिले हैं। अब जब एग्जाम हो चुकी है तो सिर्फ काउंसलिंग की वजह से 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने डिले होना, ये कोई सही बात नहीं है। और डॉक्टरों को ऐसा लगता है कि ये काउंसलिंग अगर और ज्यादा डिले होती है तो कहीं ना कहीं ये जो 2021 ईयर रहेगी वो कंप्लीट 0 ईयर बन के रह जाएगी स्टूडेंट्स के लिए। और ये 0 ईयर ना सिर्फ 50,000 सीट्स पीजी के लिए 0 ईयर रहेगी, बल्कि 84,000 सीट्स एमबीबीएस और 24,000 सीट्स बीडीएस के लिए भी ये 0 हो जाएगी। तो लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, उनकी करियर जो है वो स्टेक पे है, उनके 1 साल जो है वो 0 ईयर में ना कन्वर्ट हो जाए। इसलिए ये स्ट्राइक की जा रही है डॉक्टरों की तरफ से, और ये कहीं ना कहीं उन्हें करनी पड़ रही है, राइट। और जिसका असर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल जो है वो यही अपडेट है कि ईमेल भेज दी गई है चैम्बर कॉमर्स को, जिसमें चैम्बर कॉमर्स लॉयर जो है, हमारे जो एडवोकेट हैं जीएस मक्कड़ जी, उनको अपील करनी है सुप्रीम कोर्ट से कि वो जो स्टे उन्होंने काउंसलिंग पे लगा रखा है उसे हटाया जाए और काउंसलिंग को जल्द से जल्द स्टार्ट की जाए, जिससे कि जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं वो वापस से अपनी ड्यूटी संभाल सके, उनकी एडमिशन हो सके, और जो हेल्थ केयर सिस्टम जो अभी बैड से वर्स की तरफ बढ़ रही है उसे थोड़ा संभाला जा सके। अब इसमें कुछ बातों को मेंशन की गई है, जिसमें 1-2 बातें मोटा मोटी तो जो मैंने आपको बताई वो है। इसके अलावा ये चीजें समझाई गई है कि काउंसलिंग अगर और ज्यादा डिले होती है तो कहीं ना कहीं बहुत काउंसलिंग ऑलरेडी डिले है, और वो अगर और डिले होती है तो नीट पीजी 2022 पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि नीट पीजी 2022 की जो एग्जाम है उस डेट को भी पब्लिश कर दी गई है। उस डेट को भी एनटीए की तरफ से बता दिया गया है कि 12 मार्च को उस नीट पीजी 2022 की एग्जाम है, तो हो सकता है उस पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस वजह से ये जो है
इस काउंसलिंग को स्पीड अप करने के लिए अब जो है वो एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। देखते हैं इस पे आगे क्या अपडेट्स रहती है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आती है। बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।